हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज सीक्वेंसेस एंड सीरीज का एंड गेम है। लास्ट एक्सरसाइज आज हम लोग कर रहे हैं और आज इसको हम लोग एकदम से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो काफी इजी है ये 2.6 भी। जैसा आप लोगों ने देखा, अभी तक हम लोगों ने सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा। अभी हम लोगों का सीरीज आ रहा है। ठीक है, तो समेशन का पूरा खेल है। आप समेशन की मीनिंग समझ लीजिए, उसकी प्रॉपर्टीज समझ लीजिए, सब आपके लिए फिर इजी है। ठीक है, तो ऐसी साइन आप लोगों ने कई जगहों पर देखी होगी। इवन जब आप स्टैटिस्टिक्स किया करते थे 10th में 9th में, इसका आप यूज भी किया करते थे। तो इसको बोलते हैं समेशन। इसका मतलब क्या होता है आखिर? समझ लो कोई नंबर है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। इतना बड़ा लिखने से अच्छा ये समेशन हमें हेल्प करता है कि इस बड़े से नंबर को हम लोग छोटे से में अरेंज कर सके। हम लोग यहाँ पे समेशन बना देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं n = 1 to 10 और यहाँ लिख दो n। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये 1 से 10 तक आ जाएगा हम लोगों का। T1 + T2 + T3 + T4, ये आप Tn तक लिख रहे हो, तो ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो समेशन क्या हेल्प करता है, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, n = 1 to n। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो Ti। I मतलब वहां पे जो भी हम लोगों का आएगा वो। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आखिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी कहती है, समझ लो यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। ठीक है, Tr है, उसके साथ कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। सपोज आपने लिखा समेशन 2n, ऐसा कुछ लिखा, तो यहाँ से जो 2 है वो बाहर निकल जाएगा, बचेगा समेशन n। समझ गए क्या है पहली प्रॉपर्टी? समझ गए, अच्छे से आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी देखते। सपोज आपने ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे AR दो टर्म है और दोनों प्लस में लिखे हुए AR + BR। और सपोज कर लो ये R = 1 to n तक है। ठीक है, R 1 से लेके n तक है। तो इसको आप स्प्लिट करके लिखोगे। एक बार आप समेशन लगाओगे R = 1 to n, यहाँ लिखोगे AR, और एक बार आप समेशन लगाओगे और यहाँ लिखोगे BR। ठीक है, चलो एक करके देखो। यहाँ पे x² + x + 1 समेशन है यहाँ पे। ठीक है, R = 1 to n, सॉरी, हाँ ठीक है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्प्लिट करो। तो कैसे स्प्लिट करोगे? यहाँ पे आएगा x², फिर आएगा x प्लस आएगा 1। समेशन ऑफ 1 क्या होगा ये देखेंगे हम लोग अभी। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे तीनों में और सॉल्व करोगे। सपोज यहाँ पे माइनस होता तो इस समेशन पे जस्ट माइनस आ जाता। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे लिखते। तो पहली प्रॉपर्टी देखी हम लोगों ने कि अगर कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज कर लो कि जो R है वो 1 से लेके n तक है। R देखो इसके नीचे आएगा ऐसा। ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ये क्या है? ये पहली प्रॉपर्टी है Tr। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? समेशन R = 1 to n है और यहाँ पे है AR + BR। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार समेशन हम लोगों का AR के साथ आ जाएगा और एक बार समेशन हम लोगों का BR के साथ आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी में आपको सम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है यहाँ पे 1, R = 1 to n है, तो इसका आंसर हो जाएगा n। ठीक है, सम ऑफ मतलब 1 लिखा है डायरेक्ट, यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू को डायरेक्ट आप n डाल दोगे। ठीक है, ऐसी आपकी पहली प्रॉपर्टी है। सपोज यहाँ पे अगर 5 होता या 3 होता, सपोज यहाँ पे 3 है तो वैल्यू आ जाएगी 3n। सपोज यहाँ पे 4 है तो वैल्यू आ जाएगी 4n। ठीक है, ये भी आपको समझ के रखना है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा आखिर ये सब बताया क्यों जा रहा है ना। अब हम लोग देखते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर। अगर पावर 1 है तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या आएगा आप जानते हो। ठीक है, R = 1 to n है, तो R क्या होता है? आपने एपी में पढ़ा है, क्या होता है? n + 1/2। एपी में पढ़ा है ना आपने, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। तो ये हो गया। पांचवा, अगर पावर स्क्वायर में कन्वर्ट होती है तब क्या होगा? R = 1 to power n, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n + 1 2n + 1/6। थोड़ा सा हार्ड है, आई नो, बट आपको याद तो करना ही पड़ेगा। छठा, अगर पावर क्यूब में आ जाए, ये तो स्क्वायर था, अगर अब पावर क्यूब में आ जाए R³ तब क्या करोगे? इसमें आपका आ जाएगा n + 1/2 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर वाला थोड़ा हार्ड है, बाकी आई डोंट थिंक उतना हार्ड आपको लगता होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, इनको याद कर लो। और अब शुरू करते हैं एंड गेम। एक्सरसाइज को करते हैं द एंड, और चैप्टर को भी बोलते हैं टाटा बाय बाय। एक्सरसाइज अब चालू करते हैं। तो इसमें देखो आपको ऐसा ब्रैकेट में दिया, ब्रैकेट में दिया ना, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करो। ठीक है, सो मैं यहाँ से करता हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। तो R के साथ 2R - 1 और फिर 1 के साथ 2R - 1। अब देखो पूछना मत कि ब्रैकेट कैसे ओपन कर रहे,
आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं। ये हो जाएगा 2r² माइनस r मल्टीप्लाई हुआ और फिर प्लस 2r माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट वगैरह नहीं। तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा 2r² माइनस r प्लस 2r, ये हो जाएगा प्लस r माइनस 1। अब देखो यहाँ पे ये ऐसा आ गया है, तो मैंने बताया था स्प्लिट कैसा करते। देखो दो चीज अगर प्लस में है तो उसको हम लोग स्प्लिट कर डालते। तो पहले समेशन ले लेंगे 2r² के साथ, r इज इक्वल टू 1 to पावर n 2r², फिर प्लस r इज इक्वल टू 1 to पावर n r, फिर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, r इज इक्वल टू 1 to पावर n 1, ठीक है। तो 2r² है। अब देखो यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने बताया था कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो, तो ये 2 चला जाएगा बाहर, तो ये वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल टू 1 to n r² प्लस r इज इक्वल टू 1 to n r। और देखो अगर यहाँ पे 1 है, मैंने बताया, कहाँ बताया, 1 है तो क्या हो जाएगा n, तो यहाँ पे डायरेक्टली n लिख दो, समेशन हट चुका है, इसको हमने ओपन कर दिया है। अब देखो 2 रहने दो, r² रहा तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, r² रहा तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हो गया फॉर्मूला, प्लस r रहा तो n प्लस 1 अपॉन 2 और माइनस n। अब देखो ये कट गया, 2 1 2 2 3 6, तो हमें मिला n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस, अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो ताकि साथ में लिख सके, ये हो जाएगा n प्लस 1। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2n और ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही रह गया और नीचे आया 2, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे दोनों साइड 3 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करके ऐड कर दो, वरना चाहिए तो इसको ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे भी इसको आप लोग छोड़ सकते हो, क्योंकि अब कैलकुलेशन पार्ट ही है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा n² प्लस n, यहाँ पे है 2n प्लस 1, नीचे है 3, ये हो जाएगा n² प्लस n माइनस 2n अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कोई और चारा तो है नहीं, तो 2 का इसमें करो, 3 का इसमें करो, इसका इसमें करो, तो 2 का जब इसमें करोगे तो ये है n² प्लस n 2n प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस n², एक n में से 2n गया तो बचा n, और इसके साथ आ गया है 3 क्यों, क्योंकि ये वाला 3 है ना, तो ये 3 और नीचे बचा है 6। अब यहाँ पे भी आप लोग इसको छोड़ सकते हो और चाहो तो और ओपन करो, ठीक है। सो आई शुड चेंज द मार्कर, ये हो जाएगा 2। अभी पहले ये दोनों ब्रैकेट ओपन करो, तो n² के साथ ले लो 2n प्लस 1, फिर n के साथ ले लो 2n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3n² माइनस 3n और नीचे है 6, क्या है नीचे 6, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2n³ प्लस n² प्लस 2n² प्लस n, यहाँ पे हो जाएगा 3n² माइनस 3n और नीचे है 6। अब ये आ जाएगा 4n³ प्लस n² और 2n² 3n² हो जाएगा, और 3n² 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6n² और 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 3n² माइनस 3n और नीचे है 6। अब देखो कैलकुलेट हो ही चुका है ना, n² और n² मैच कर रहा है तो ये हो गया 9n², तो 4n³ प्लस 9n², 2n में से 3n गया तो माइनस n और नीचे आया 6, ये हो गई इसकी वैल्यू। यहाँ पे आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है, हर जगह इक्वल लगाते जाओ। समझ गए कैसे करना है, बहुत ही इजी है, खाली आपको ब्रैकेट खोलने आना चाहिए। समेशन खोल दिया ना तो फिर तो सॉल्यूशन ही है। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। पहला वाला आप लोग देख चुके हैं, तो सेकंड वाला भी आई डोंट थिंक कि कराने की जरूरत है, मतलब आप खुद से करो फिर उसके बाद चेक करो, मैं तो करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ये देखो डायरेक्टली आपका ओपन करके दिया है, तो आप लोग सीधा सीधा प्रॉपर्टी लगाते जाओ। सबसे पहली प्रॉपर्टी स्प्लिट करके लिखो, तो r इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे आ गया 3r² माइनस r इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे आ गया 2r प्लस r इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब प्रॉपर्टी लगाओ, यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, तो 3 बाहर गया तो r इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ बचा r², यहाँ पे 2 बाहर गया तो r इज इक्वल टू 1 to n बचा r, और यहाँ पे 1 है तो क्या आ जाएगा n, ठीक है। तो 3 रहने दो, r² का फॉर्मूला लगाओ, क्या है n प्लस 1 2n प्लस 1, एक सेकंड, ठीक है, 1 है तो इसको थोड़ा प्रॉपर लिखता हूँ। चलो 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 2 n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, और प्लस n,
अब ये देखो 2 2 कट गया और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कट गया। तो ये जब देखो ये कट गया ना हम लोगों का, तो इसको मत काटो। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर तब सेम रहेगा तो हम लोगों का डायरेक्टली आंसर इजीली आ जाएगा ना। देखो 2 2 सेम हो गया। अब देखो ये हो गया n स्क्वायर प्लस n और ये 2n प्लस 1, ब्रैकेट ओपन किया है जस्ट, नीचे है 2 माइनस, ये हो गया 2, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n और नीचे है 2 और ये है प्लस n। अब इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और इसका भी खेल खत्म करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, 2n प्लस 1, नीचे है 2 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n, नीचे है 2, ये हो जाएगा 2n प्लस 2। कैसे आया पता चला ना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब देखो तीनों में 2 2 2 2 है। ठीक है, तो कॉमन ले लो, मतलब डिनोमिनेटर आ गया कॉमन 2 और यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n को इसके साथ ओपन कर दो। ठीक है, तो n स्क्वायर को ओपन करो 2n प्लस 1 के साथ, फिर ओपन करोगे n को 2n प्लस 1 के साथ। यहाँ पे है माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2n और फिर है प्लस 2n। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2n और नीचे है 2। ये कट गया, ये कट गया, 2n क्यूब बचा, 2n क्यूब बचा प्लस n स्क्वायर बचा प्लस n बचा और नीचे बचा 2। ये हो गया फाइनल आंसर। इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, कुछ नहीं किया ज्यादा। देखो यार बस कैलकुलेशन इतना नहीं आ रहा है आपको अब। ठीक है, चलो इसको कर लो फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। थर्ड वाला करते हैं। अभी थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा देना है कि आखिर किससे मैच कर रहा है ये। ठीक है, तो इसको आप लोग देखो तो ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, और सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? n प्लस 1/2। ठीक है, तो r है यहाँ पे बट n नहीं है, यहाँ पे r है तो r रख दो n की जगह। ये हो गया समेशन r इज इक्वल टू 1 to n। ये हो जाएगा r प्लस 1/2 और ये वाला r देखो छूट रहा है तो इसको अलग से लिख लो 1/r। इतना समझे? ये देखो अब r और r कट गया। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर आ गया r इज इक्वल टू 1 to n r प्लस 1/2। बट ये अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। ठीक है, सिर्फ आपने वैल्यू फाइंड की है। अब देखो r इज इक्वल टू 1 to n, अगर मैं इसको स्प्लिट करके लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ r/2 प्लस 1/2, है ना। अब इसको देखो सेपरेट सेपरेट लिख लो, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r/2, फिर लिख दो समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1/2। ठीक है, अब क्या करोगे? यहाँ पे देखो 1/2 कांस्टेंट है ना, तो 1/2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा r। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी हाफ कॉमन ले लो तो r इज इक्वल टू 1 to n, कॉमन नहीं मतलब कांस्टेंट ले लो। ठीक है, प्लस हाफ r इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब देखो हाफ के साथ r का फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ r नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा हाफ n प्लस 1/2। ठीक है, हम लोगों का ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, प्लस 1/2, 1 का वैल्यू n तो 1/2 n हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1/4 और ये हो जाएगा 1/2 n। सॉल्व कर लो और कुछ नहीं है इसमें, n स्क्वायर प्लस n/4 प्लस 1/2 n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर प्लस n को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और 4 को मल्टीप्लाई कर दो n से, 4 2 जा 8 हो गया, तो ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4n/8। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी 2n स्क्वायर प्लस 6n/8। चाहो तो 2 कॉमन ले लो। ठीक है, 2 कॉमन लोगे तो बचेगा n स्क्वायर प्लस 3n/8, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो n स्क्वायर प्लस 3n/4 वैल्यू आ रही है, चाहो तो n भी कॉमन ले लो तो बचेगा n प्लस 3/4। ऐसा भी इसको लिख सकते हो कॉमन लेके। ठीक है, चलो इसको कर लो फिर करते हैं नेक्स्ट। ये गाइस फोर्थ वाला करते। फोर्थ वाला देख के भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसमें करना क्या है, तो प्लीज एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए अपनी बुक में, क्योंकि आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। क्या पता आप कांस्टेंट ही ना ले पाओ, भूल जाओ उसमें, और फिर जब देखो अरे इतनी बड़ी गलती। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई कर लो। तो सबसे पहला काम ये r प्लस 1 को अलग से लिख दो। ठीक है, वरना साथ ही में चलने दो। चलो r इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये देखो क्यूब वाला मेथड फॉलो कर रहा है, क्यूब वाले का फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, तो n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/r प्लस 1। ठीक है, r है तो यहाँ पे भी r ही रखो, n की जगह r ही रखो। ठीक है, चलो समझे क्या किया मैंने? क्यूब वाले का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया और ये r प्लस 1 को सेपरेट लिख दिया। अब देखो क्या होगा, r इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा r स्क्वायर r प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 है ना, सबका स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 1/r r प्लस 1।
अब देखो r प्लस 1 स्क्वायर कट गया, r और ये कट गया, ठीक है। तो बचा क्या, r इज इक्वल टू 1 to n, ये बचा r प्लस 1/4, इतना बचा हम लोग का, ठीक है। क्योंकि देखो ये था स्क्वायर काट दिया, इसने स्क्वायर काट दिया, तो ये हम लोगों का बचा। अब इसमें से कांस्टेंट लो, चलो हम लोग इसको लिखते आगे। देखो एक ही r कटा था, यहाँ पे ये भी मिस हो गया, तो ये हो गया r इज इक्वल टू 1 to n, ये हो गया r स्क्वायर प्लस r, दोनों के नीचे 4 लगा दो, बात वही है ना, सेम होगा तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/4 को कॉमन ले लो, 1/4 को मतलब कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, कॉमन नहीं कह सकते, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, यहाँ पे अगर 1/4 को निकालोगे तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 1 to n, ये आ जाएगा r। अब r स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाले का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो 1/4 इंटू r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, फिर प्लस 1/4, यहाँ पे देखो r है मतलब ये वाला, तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2, बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 और यहाँ पे 2n प्लस 1, नीचे आ गया 24 और ये प्लस n प्लस 1 और नीचे आ गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा n प्लस 1, चलो ओपन कर दो एक बार, ये ओपन कर दो, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस n, यहाँ पे 2n प्लस 1, नीचे है 24, यहाँ पे आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस n, है ना, इसको ओपन कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आ गया 24 कॉमन हो गया तो एक साथ लिख लो, है ना। अब देखो n स्क्वायर के साथ ले लो 2n प्लस 1 को और n के साथ ले लो 2n प्लस 1 को, और ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n/24। अब जिसका कैलकुलेशन नहीं अच्छा है, जिसको ब्रैकेट ओपन करने ढंग से नहीं आता है, उसके लिए SORRY ज्यादा इजी नहीं होगा, उनके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी कैलकुलेशन पे। देखो इसको इससे ओपन किया क्यूब बन गया, इसको इससे ओपन किया स्क्वायर बन गया, इसको इससे ऐसा, इसको इससे ऐसा, है ना। तो ये सब चीजें आपकी फास्ट रहनी चाहिए। 2n स्क्वायर और n स्क्वायर और 3n स्क्वायर, 1 2 3 3 3 6, तो 6n स्क्वायर बना, n और 3n हो गया 4n, और यहाँ पे है 2n क्यूब और नीचे आया 24, ठीक है। देखो 1n था, 2n था, 3n हुआ, फिर 3 जोड़ दिया 6n हो गया, ये और ये 4 हो गया, ये हो गया 2, ठीक है। अब 2 को ले लो कॉमन, तो बचेगा n क्यूब प्लस 6 में से 2 निकाला तो ये बचेगा 3, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। कॉमन वॉमन नहीं लेने आता तो झंझट ही मत पालो। 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, यहाँ से अब n भी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2/12, ये हो गया फाइनल आंसर। चलो अब करते हैं नेक्स्ट वाला, ये गाइस क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 9 प्लस 11 इंटू 13, मिस प्रिंट है यहाँ पे, 9 इंटू 11 लिखो थर्ड वाले पे, फोर्थ वाला मैंने लिखा नहीं जगह के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको समेशन बनाना है, यहाँ पे दिया नहीं है आपको और बोला है n टर्म्स तक का सम फाइंड करो कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 5 7 9 11 ये सब क्या है, AP में है, मतलब पहला टर्म सबका, और दूसरा टर्म 7 9 11 ये भी हम लोगों का AP में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हियर द फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड, ठीक है, फैक्टर लिखो या मल्टीपल लिखो, ऑफ दिस सीक्वेंस इज इन AP, है ना। ऑब्जर्वेशन से आपने पता कर लिया, नजर काफी तेज थी आपकी। तो 5 7 9 भी AP में है और 7 9 11 भी AP में। आपको बोला है सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करो, ठीक है। तो आपको ये बनाना पड़ेगा, ये समेशन होता है, इसका इसी में यूज होता है। तो सबसे पहले इसके लिए Tn का फॉर्मूला लगाओगे, इसके लिए Tn का फॉर्मूला लगाओगे ताकि लास्ट टर्म मिल जाए और वहां तक लिख के हम लोग सॉल्व कर ले जाए। तो इसके लिए जब लगाओगे तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, है ना। ए देखो आपका 5 है और डी आपका 2 है, ए देखो आपका 7 है, डी आपका 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए क्या है 5 प्लस n माइनस 1 डी है 2, तो 5 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2n मतलब 2n प्लस 3। अब इसको Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी, ए क्या है 7, n माइनस 1 डी क्या है 2, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2n माइनस 2, तो वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका Tn। आप लोग चाहो तो इसको Tr के फॉर्म में लिख सकते हो, तो Tr आ जाएगा 2r प्लस 3 और Tr आ जाएगा 2r प्लस 5।
आप बोलोगे एसएन के फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको एन टर्म्स तक निकालना है। एसएन का फॉर्मूला लगा सकते हो बट दोनों में लगाओगे और फिर दोनों को ऐड करना रहेगा, तो उससे बेटर क्या हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो आपका समेशन तैयार है। समेशन क्या कहता है, 2r+3 मल्टीप्लाई में, देखो दोनों मल्टीप्लाई में है ना, पहला दूसरा टर्म मल्टीप्लाई में, पहला दूसरा टर्म मल्टीप्लाई में, पहला दूसरा टर्म मल्टीप्लाई में। पहला टर्म सबका एपी है, दूसरा टर्म भी सबका एपी है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना होगा। मल्टीप्लाई के फॉर्म में बोले तो 2r+3 मल्टीप्लाई बाय 2r+5। अब ये पहले जैसा बन गया, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ और आपको ये कराता हूँ, कैसे करना है वो बताता हूँ। यहाँ देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, इसलिए हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा, समझ रहे हो ना। और ये आप लोगों को देखो ऐसा बना, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको लिख लो, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म में आप लिख लो, अब सॉल्व कर लो, पहले जैसा हो गया है। सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, r = 1 to n, 2r के साथ लोगे 2r+5 को, फिर 3 को लोगे 2r+5 के साथ, ठीक है। r = 1 to n, ये आ जाएगा 4r² और ये आ जाएगा 10r + 6r + 15। तो ये आ जाएगा r = 1 to n 4r² + 16r + 15। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाओ, ठीक है, सेपरेट कर दो। तो r = 1 to n 4r² + r = 1 to n 16r + r = 1 to n 15। 15 म्हणजे काय, 15n। 4 कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, r = 1 to n r², 16 बाहर ले लो, r = 1 to n r, यहाँ पे आ जाएगा 15n, ठीक है। चलो r² मतलब n+1 2n+1 वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो 4 × n+1 2n+1 अपॉन 6, एक भी नंबर मतलब यहाँ पे चूके ना आप, जैसे 4 लिखना भूल गए या 6 लिखना भूल गए, पूरा गेम खत्म है। और यहाँ पे 16 × n+1 अपॉन 2 और प्लस 15n, ठीक है। अब देखो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। तो ये हो गया 2n+1 2n+1 अपॉन 3, और यहाँ पे आ जाएगा 8n² + 8n, है ना। n² + n था, 8 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया, नीचे है 1 + 15n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग पहले 15n का खेल खत्म करते और इसको ओपन करते, ये हो जाएगा n² + n मल्टीप्लाई बाय 2n+1, ठीक है, नीचे है 3। अब यहाँ पे 8n² + 8n तो है, 15n को अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, इसके भी नीचे 1 है, तो इसके नीचे 1 आ जाएगा कॉमन में, ऐसा हो गया हम लोग का, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला ओपन करो, n² 2n+1 और फिर n के साथ 2n+1 और नीचे है 3, और यहाँ पे है 8n² + 8n + 15n, ठीक है। 8n + 15n हो जाएगा 23n। अब यहाँ पे देखो 3 है, तो यहाँ भी 3 बना दो बाय मल्टीप्लाइंग विथ 3। अब इसको ओपन करो, ये हो जाएगा n² × 2n हो जाएगा 2n³ 2n³ + n² + 2n² + n डिवाइड बाय 3, और ये हो जाएगा 3 × 8 = 24n² + 69n डिवाइड बाय 3। अब देखो 3 कॉमन हो गया, तो 3 को एक ही बार लिखोगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 4n³ प्लस, देखो n² 2n² हो जाएगा 3n², 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6n², और ये 2n + 24n² + 69n, क्या है ये 69n, ठीक है। अब क्या किया जाए, जगह ही नहीं बची, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल आंसर अलग मार्कर से। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग नहीं देख रहे हो, ऊपर वाला देख ही रहा है, छोड़ो। 4n³ प्लस 6n² 24n², ये हो जाएगा 30n², 69n 2n हो जाएगा 71n अपॉन 3। अब चाहो तो n कॉमन ले लो, है ना, लास्ट आंसर लिखते समय n कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 4n² + 30n + 71 डिवाइड बाय 3, हे झाला तुमचा फाइनल आंसर, ठीक है। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6th वाले में बोला है 2² + 4² + 6² + 8², इसका n टर्म्स तक का सम फाइंड करो। तो अगर हम लोग इसको देखें तो एपी लग रहा है, क्योंकि स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर को हटाए तो ये एपी लग रहा है, बट स्क्वायर को हटा नहीं सकते बिकॉज इसमें फाइंड करना है ना, तो ये एपी नहीं है हम लोगों का। एपी बनाने के लिए क्या करेंगे, एपी बनाने के लिए एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं 2 × 1 का स्क्वायर + 2 × 2 का स्क्वायर + 2 × 3 का स्क्वायर, सॉरी बाहर आएगा, + 2 × 4 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ऐसा ये कहां तक जाएगा, 2 × लीव इट n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अब देखो 2 2 2 2 2 सब में कॉमन है। अब 2 को बाहर ले लो तो अंदर बचा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कहाँ तक जाएगा, n स्क्वायर तक जाएगा। मतलब अब मैं यहाँ पे इस पे r स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना, 2 स्क्वायर देखो कॉमन आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर r स्क्वायर का समेशन। क्यों? क्योंकि ये आपका देखो लाइन से जा रहा है, 1 2 3 4 ऐसा लाइन से जा रहा है ना, तो 2 स्क्वायर r स्क्वायर का समेशन मैं इसको लिख सकता हूँ, r इज इक्वल टू 1 to n। ओके, चलो भाई समेशन बनाने में इतना टाइम, चल फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और कुछ रह नहीं गया इसमें। ठीक है, फटाफट आप ही फॉर्मूला लगा के कर दो। तो ये हो गया 4r स्क्वायर, 4 है कांस्टेंट, ले लो बाहर। ठीक है, तो 4 बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 4r इज इक्वल टू 1 to n, अंदर बचा r स्क्वायर मतलब r प्लस 1 2r प्लस 1 और नीचे है 6। ठीक है, ऐसा आ गया। ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये r स्क्वायर प्लस r हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2r प्लस 1 से और नीचे है 3। अब 2 को यहीं रहने दो, ये हो जाएगा r स्क्वायर 2r प्लस 1 से मल्टीप्लाई, फिर एक बार r हो जाएगा 2r प्लस 1 से मल्टीप्लाई और नीचे है 3। तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2r क्यूब प्लस r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस r और नीचे है 3। तो फाइनल आंसर देखो हो जाएगा 2/3। ठीक है, जैसा लिखना चाहो, 2r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस r और नीचे है 3। तो इसको फाइनल में ऐसा लिख सकते हो 2/3r, अंदर बचेगा 2r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1 ऐसा। ठीक है, r को भी कॉमन निकाल दिया और 2/3 को सेपरेट लिख दिया, ये मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप लोग r की जगह n रख के सॉल्व करना। ठीक है, मैंने r इज इक्वल टू 1 to n रखा, बट यहाँ पे n की जगह r लगा दिया, बट मेक श्योर आप यहाँ पे n रखते हो। ठीक है, चलो इसको कर लो, फिर करते 7th वाला। ये गाइस नेक्स्ट वाला करते। 7th वालों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, फॉर्मूला रफ कर दिया बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी है और आप लोग को अभी तक फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। 68 माइनस 67। ठीक है, डॉट 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 मैं लास्ट वाले पे सीधा जाता हूँ, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे जरूरत है एक तगड़े ऑब्जर्वेशन की, अगर आपने अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लिया आप वहीं पे समझ जाओगे। देखो यहाँ क्या हो रहा है, 70 68 ऐसा ऐसा घटते जा रहा है, अगर उल्टे आएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग सीधे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों का ये देखो घटते जा रहा है और आपको कंफ्यूजन हो सकता है। बट अगर उल्टे आते हो, यहाँ पे 2 है मतलब यहाँ पे 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे ऐसे 68 70 तक आ रहा है ना। इसके बाद क्या था, इसके बाद था 66 माइनस 65 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या आ रहा है, तो हाँ 66 माइनस 65, मुझे इसमें थोड़ा डाउट था। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस प्लस में। ठीक है, ऐसा प्लस कहीं नहीं बोला तो आप लोग इसको कॉमा में ही लिखो। तो उल्टा आऊंगा तो ये 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर ऐसा बोल सकता हूँ, है ना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, जैसा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था। ये यहाँ तक जाएगा 70 तक। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, ये 70 के स्क्वायर तक जाएगा, मतलब लास्ट में आएगा 2 इंटू 35 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं 2 स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 35 स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो r की लास्ट वैल्यू है समेशन में, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर r स्क्वायर, ये तो समझा। बट जो r की लास्ट वैल्यू है वो n नहीं होगी, वो 35 होगी, क्योंकि लास्ट पे क्या आ रहा है, लास्ट पे आ रहा है 35। समझे? ठीक है, इतना समझा। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2r का होल स्क्वायर। अब दूसरा पैटर्न देखो, दूसरा पैटर्न मतलब हमने 2 4 6 8 की बात कर ली। अब दूसरे वाले को देखते, दूसरे वाले में क्या पैटर्न है। ठीक है, तो दूसरे वाले आपका देखो ऑड पैटर्न फॉलो कर रहा है, 65 67 69, मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर होगा, 5 स्क्वायर होगा, ऐसा ऐसा ये 69 स्क्वायर तक जा रहा है। करेक्ट, तो यहाँ पे n टर्म्स फिर भी 35 ही होंगे, मतलब r इज इक्वल टू 1 to 35। तो इसको आप अगर देखो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 69 स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग। तो अगर सेकंड वाले को हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है, दैट इज 2r माइनस 1। कैसे, r की जगह अगर 1 रखते हो तो 2 इंटू माइनस 1 2 माइनस 1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। फिर r की जगह 2 रखते हो तो 2 इंटू 2 माइनस 1 4 माइनस 1 आ गया 3। फिर r की जगह अगर 35 रखते हो तो ये 70 माइनस 1 मतलब 69 का स्क्वायर, है ना। तो ये डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है, दैट इज 2r माइनस 1 के स्क्वायर का।
ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म हो जाएगा 2r माइनस 1 का स्क्वायर। चाहो तो इसको पहले ऐसा लिख सकते हो कि 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे डॉट 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 2 इंटू 35 माइनस 1 के स्क्वायर तक, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट में आ जाएगा 2r माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2r माइनस 1 के स्क्वायर का समेशन, जिसमें लास्ट टर्म होगा 35 और पहला टर्म होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 35 तक। तो दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं, ठीक है, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 35 2r स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2r माइनस 1। देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस। याद रखो पिछली बार देखो मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई लिखा था, अब की बार माइनस है तो माइनस लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना। ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना मतलब इसका होल स्क्वायर ओपन करो और इसको भी। तो r इज इक्वल टू 1 to 35, ये आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिखोगे a स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4r प्लस b स्क्वायर मतलब 1। इतना समझा, ठीक है। चलो अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1। माइनस ने सबकी साइन चेंज कर दी, देखो ये कट गया, डायरेक्टली कट गया, है ना। कितना इजी सम हो गया अभी। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 1 to n 4r माइनस 1। तो एक बार आप लोग 4r के साथ ले लो और एक बार आप लोग 1 के साथ ले लो, ठीक है। तो 4 कॉमन लोगे तो ये बचेगा r इज इक्वल टू 1 to n r, और यहाँ पे हो जाएगा n, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या होती है n। कुछ ही समय पहले यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखा था। और सम ऑफ, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n, ठीक है। देखो 2 और 2 कट गया, 35 है 35 है 35 है 35 है, ठीक है। तो n की जगह आपकी बार 35 रखना है, n की जगह क्या रखना है, 35। चलो यहाँ पे फॉर्मूला ही लिखे रहने दो, n प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। तो 2 2 4 हो गया तो ये 2 रह गया, ये हो गया n स्क्वायर प्लस n माइनस n, ठीक है। ओपन करो तो 2n स्क्वायर प्लस 2n, ये हम लोगों का सेपरेट था, माइनस n। तो ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस n। अब n की जगह रख दो 35, तो 2 इंटू 35 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर होता है 1225 प्लस 35, ये आ जाएगा 2450 प्लस 35। तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी 2485, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। लास्ट में आपने n की वैल्यू रख दी बस, ठीक है। आप लोग चाहे तो पहले से भी रख सकते हैं, कभी कभी मार्क्स काट लेते कि पहले तुमने n क्यों लिखा था। चलो इसको कर लो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला। देखो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे डाउट आए होंगे, जैसे पीछे से क्यों लिया, क्योंकि देखो पीछे से थोड़ा इजी पड़ रहा था। शुरुआत से भी ले सकते थे, उससे भी एक ना एक इक्वेशन बनता, बट वो समझ नहीं रहा था, तो हम लोग पीछे से गए। तो पहले हम लोग इवन नंबर से गए तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसा आया, फिर ऑड नंबर वाले देखा तो उसका इक्वेशन ऐसा बना, है ना, ऐसा सीरीज बन रहा था। तो हम लोगों का पहला ऐसा बना और दूसरा ऐसा बना, और फिर हम लोगों ने एक बार इसमें रख दिया समेशन में, फिर हम लोगों की पेन रुकी नहीं, मार्कर रुका नहीं मेरा और आपकी पेन नहीं रुकी। 4r स्क्वायर वहीं कट गया तो बहुत खुशी हुई, है ना। उसके बाद सॉल्व करते गए, आंसर देखो कितना सिंपली मिल गया। अगर n की जगह 2 होता तो आप लोग 2 रखते। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। ये गाइस क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपका थोड़ा बहुत लॉजिक लगेगा। देखो यहाँ पे 1 है 3 है 5 है, तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये हम लोगों का एपी में है ना। आगे जो भी आएगा डॉट 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 डॉट, और फिर दूसरा 3 5 7 3 5 7 डॉट 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 आर इन एपी, ये भी हम लोगों का एपी में है। फिर हम लोग 5 7 9, इसको देखें 5 7 9, ये भी हम लोगों का एपी में है ना। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तीनों का फाइंड करेंगे tn और समेशन में रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो tn फाइंड करते, सबसे पहले वाले का अगर फाइंड करेंगे 135 का अगर हम लोग tn फाइंड करेंगे, a तो 1 है और d हम लोगों का 2 है, ठीक है। तो इसका tn निकालोगे तो a प्लस n माइनस 1 d देखो a आपका 1 है और d आपका 2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो वैल्यू आ जाएगी 2n माइनस 1। ये आपका tn है, tr कर लो, इसको हम लोग r के फॉर्म में पुट करते हैं तो ये 2r माइनस 1 निकल गया। इसकी वैल्यू क्या निकली, 2r माइनस 1। इसकी निकालो 3 5 7 की, a आपका 3 है, d आपका 5 है, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, a आपका 3 है तो 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 प्लस 5n माइनस 5, तो वैल्यू आ जाएगी 5n माइनस 2 मतलब 5r माइनस 2, ये हो गया tr। तो इसका वैल्यू क्या निकला 5r माइनस 2,
इसको भी समेशन में रखेंगे। फिर 579 को देखो, 579 को देखो, तो यहाँ पे ए आपका 5 है, डी आपका 2 है, ठीक है। तो इसका निकालो, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए तो आपका 5 है, ठीक है, एन माइनस 1 डी आपका 2 है, तो 5 प्लस 2n माइनस 2, तो वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 3, मतलब 2r प्लस 3, ये हो गया Tr, ठीक है। यहाँ पे आपका डी देखो, यहाँ पे 2 ही है, मैंने पता नहीं कहाँ से 5 अज्यूम कर लिया, तभी मैं बोलूँ इतनी बड़ी वैल्यू क्यों आ रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 में से 2 गया तो 1, तो 2r प्लस 1, पहले n रहेगा, फिर हम लोग जब r के फॉर्म में लिखेंगे तो 2r प्लस 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। ठीक है, मैंने d को 5 अज्यूम कर लिया था, 2 था बट, तो हम लोगों को देखो तीनों का वैल्यू मिल गया, ठीक है। इसका मिला है 2r प्लस 1 और इसका मिला है 2r प्लस 3। अब तीनों को समेशन में रख के हम लोग सॉल्व कर दे। चलिए अब तीनों को समेशन में रखते, तो समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 2r माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2r प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2r प्लस 3। देखो 3 बन गया, मतलब क्यूब बनेगा यहाँ पे, देखते क्या होता है। मल्टीप्लाई में इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई था, इसको मत ध्यान दिया करो, ये प्लस तो समेशन है ही है, प्लस पे मत ध्यान दो। बीच में क्या है वो देखो, बीच में माइनस था, हमने माइनस रखा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई रख रहे, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 1 टू n 2r के साथ, ठीक है। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और 2r प्लस 3 को हम लोग बाद में सॉल्व करते, तो r इज इक्वल टू 1 टू n आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2r प्लस 3, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 1 टू n, 4r स्क्वायर के साथ ले लो 2r प्लस 3 को, और फिर माइनस 1 के साथ ले लो 2r प्लस 3 को, ठीक है। तो देखो क्या मिलता है, तो r इज इक्वल टू 1 टू n, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू 2r मतलब 8r क्यूब प्लस 12r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3। तो 8r क्यूब 12r स्क्वायर, देखो 4 टर्म है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेट्स सी। r इज इक्वल टू 1 टू n 8r क्यूब, ठीक है, फिर प्लस r इज इक्वल टू 1 टू n 12r स्क्वायर, फिर माइनस r इज इक्वल टू 1 टू n 2r, फिर माइनस r इज इक्वल टू 1 टू n 3, ठीक है। चलो अब ऊपर सॉल्व करते, r इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ से देखो 8 आ गया कॉमन, तो अंदर बचा r क्यूब, फिर प्लस यहाँ पे 12 आ गया कॉमन, r इज इक्वल टू 1 टू n, तो बचा r स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखो 2 आ गया कॉमन, तो बचा r, फिर यहाँ पे 3n है ना, 3 है तो 3n। चलो r क्यूब का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 3n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये है मल्टीप्लाई में, प्लस 6 2 जा 12, तो 2n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 4 है, हाँ ठीक है, n स्क्वायर प्लस n मल्टीप्लाई बाय 2n प्लस 1 और माइनस 3n, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी अभी देखो कुछ नहीं बचेगा, 4 2 जा 8, तो ये 2 है, ये हो जाएगा n क्यूब, पहले हम लोग इसको होल स्क्वायर से ओपन करते, ठीक है, इस पे स्क्वायर है देखो, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और नीचे कुछ नहीं है, ये हो जाएगा 2n के साथ n स्क्वायर प्लस n, फिर एक बार प्लस 1 के साथ n स्क्वायर प्लस n और माइनस 3n, ठीक है। तो ये हो जाएगा n पावर 4, देखो बाय क्वाड्रेटिक बन रहा है हम लोगों का, ये हो गया 2n क्यूब, ये हो गया n स्क्वायर, ठीक है। देखो तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस 3n, ठीक है। अब 2 का अंदर सबके मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2n पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n। अब सॉल्व करो सबको, 4n क्यूब हो जाएगा 8n क्यूब, 2n स्क्वायर और 4n स्क्वायर हो जाएगा 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर, और फिर से 2n स्क्वायर हो जाएगा 8n स्क्वायर, और ये 2n पावर 4 तो है ही है, ठीक है। अब 2n है और कहीं पे है 2n नहीं, 2n माइनस 3n हो जाएगा माइनस n।
अब यहाँ से आप चाहो तो n कॉमन ले लो, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, दैट इज 2n क्यूब प्लस 8n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 1। इतना बड़ा क्वेश्चन था और काफी डिफिकल्ट लग सकता है कैलकुलेशन, बढ़िया से करो इसको। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें देखो आपको तगड़ी ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, ठीक है। नीचे तो देखो 1 + 2 + 3 है, तो इसको हम लोग समेशन ऑफ r कह सकते हैं, है ना। इसकी वैल्यू दी है 100/3 और हमें n कितना है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे देखो 1 × 2 है, 2 × 3 है। तो अगर हम लोग पहले टर्म को देखें तो ये भी एपी में हम लोगों का, जिसमें पहला टर्म हम लोगों का तो n है, मतलब a है, ठीक है, 1 है, तो इसको हम लोग r बोल सकते हैं। बट यहाँ पे देखें 2, 3, 4, मतलब यहाँ पे एक टर्म ज्यादा है ना। अगर 1 होता तो मैंने r बोला, अब एक ज्यादा है तो मैं उसको बोलूंगा r + 1, तो मतलब ऊपर इसका समेशन है। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझा? देखो 1, 2, 3 पहला फैक्टर, पहला मल्टीपल अगर देखो तो ये आपका नेचुरल नंबर है, जैसा कि नीचे है, तो इसको समेशन ऑफ r बोल दिया आपने, ठीक है। ये भी समेशन ऑफ r हो गया। r + 1 कैसे आया वो नहीं समझा होगा। तो देखो यहाँ पे 1 था तो हमने r बोला, यहाँ पे 2 है मतलब एक ज्यादा है। ये नेचुरल नंबर से क्या है, एक ज्यादा है, मतलब ये r + 1 है। इसकी वैल्यू क्या है 100/3, मतलब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में 100/3 के इक्वल लाके फाइंड कर देंगे n की वैल्यू। ये हो जाएगा r² + r, नीचे है समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 100/3। ये r कट गया, ऐसा कुछ नहीं होता है समेशन में, ठीक है, कटाई नहीं होती है समेशन में, ठीक है। अब देखो समेशन ऑफ r² अलग ले लो प्लस समेशन ऑफ r अलग ले लो, नीचे भी है समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 100/3। r² का फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6 प्लस n + 1/2 अपॉन n + 1/2 इज इक्वल टू 100/3। ये फाइनल वैल्यू आए, ठीक है। साफ नहीं दिख रहा है, क्या करें, चलो ठीक है। 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि सेम हो जाए। तो चलो इसको सॉल्व करके हम लोग लिखते हैं। तो ये हो जाएगा n + 1 2n + 1, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा n + 1, ठीक है। और सबके नीचे आ जाएगा 6 और इसके भी नीचे है n + 1/2 इज इक्वल टू 100/3। अब देखो n + 1 यहाँ भी है, n + 1 यहाँ भी है, तो n + 1 को ले लो कॉमन, अंदर बचेगा 2n + 1 + 3, ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे बचेगा 2n + 4। और नीचे देखो इसको हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, नीचे 6 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 2/n + 1 इज इक्वल टू 100/3, ठीक है। मतलब ये ऊपर गया तो 2 ऊपर चला गया, नीचे रह गया n + 1। अब n + 1 कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 और 3 भी कट गया, तो वैल्यू आ गई 2n + 4 इज इक्वल टू 100, तो 2n इज इक्वल टू 96, n इज इक्वल टू 96/2, ये यहाँ जाके माइनस हुआ तो ये ऐसा आया, तो n की वैल्यू आ गई 48, मतलब 48 टर्म्स थे इसमें। किया कैसे, सबसे पहले हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया, आपकी बार काफी इजी था ये फाइंड करना, है ना। फिर इसका फॉर्मूला हम लोगों ने रखा, डिनोमिनेटर सेम किया, और फिर डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ऐसा हम लोगों ने रखा, फिर इसको उल्टा हम लोगों ने किया तो ऐसा आया, कॉमन लिया था तो इसको हम लोगों ने काट दिया, और फिर इसके बाद सिंपल हो गया, 3 3 कट गया, है ना, कट ही जाता वो, ऐसा आता तो ये हम लोगों का सीधा आंसर आ गया, ठीक है। इसको कर लो, फिर हम लोग कर लेते हैं लास्ट वाला। चलिएगा लास्ट वाला क्वेश्चन आप भी रीड करिए, मैं भी रीड करता हूँ। इसमें बोला इफ S1 S2 S3 आर सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स रिस्पेक्टिवली, देन शो दैट 9s2² इज इक्वल टू S3 1 + 8si। मतलब S1 क्या है, S1 नेचुरल नंबर्स का सम है, S2 क्या है, S2 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है, और S3 क्या है, उनके क्यूब्स का सम है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग S1 के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो S1 क्या होगा, S1 होगा 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स, और इसका फॉर्मूला है n + 1/2। और S2 क्या होगा, S2 होगा 1² + 2² + 3² डॉट 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 n² तक जाएगा, और इसका फॉर्मूला होगा n + 1 2n + 1/6, करेक्ट। अब क्यूब वाला देखते हैं, S3 इज इक्वल टू 1³ + 2³ + 3³ डॉट 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 n³ तक जाएगा, और इसका फॉर्मूला होगा n + 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा इसका फॉर्मूला।
ठीक है, तो अभी हम लोग दोनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग S2 का स्क्वायर निकालें। तो 9S2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ये S2 है, ठीक है, तो 9S2 स्क्वायर मतलब n+1 2n+1 अपॉन 36 और इसका स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपके LHS की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 9S2 स्क्वायर। ठीक है, अभी RHS को हम लोग सॉल्व करते हैं, टेकिंग RHS, ये हो जाएगा S3 1 + 8 ऑफ S1। ठीक है, S3 क्या है हमारा, S3 है n+1 अपॉन 2 चा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 + 8 n+1 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया 4। ठीक है, तो n+1 अपॉन 2 इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 1 + 4 n+1। ठीक है, 1 + 4 n+1, ये हो गई इसकी वैल्यू। तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करते, तो n का स्क्वायर ले लेते हैं, n+1 का स्क्वायर ले लेते हैं, नीचे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 + 4 n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा ठीक है, n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय, तो इसको ओपन कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 + 4n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हम लोगों का 2n+1 का होल स्क्वायर है ना। इसको अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये 2n+1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि होगा a² + 2ab + b², वही तो है ये। ठीक है, तो ये 2n+1 का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, तो n² अपॉन 4 को एक साइड लो, ये हो गया n+1 का स्क्वायर, 2n+1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो n² है, n+1 का स्क्वायर है, 2n+1 का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर मतलब यही। क्या मिसिंग है यहाँ पे, मिसिंग सिर्फ हम लोगों का 9 है, करेक्ट। तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह पर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 9 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 9 n² n+1 का स्क्वायर 2n+1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, या फिर एक ही साथ स्क्वायर ले लो, है ना, एक ही साथ स्क्वायर ले लो, क्या फर्क पड़ता है। और नीचे हो जाएगा 36, 9 4 जा 36। अब देखो मैच कर रहा है दोनों, डिट्टो मैच कर रहा है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो देयरफॉर आपका प्रूफ हो गया कि 9s2 स्क्वायर 1 + 8s1 के इक्वल होता है फ्रॉम 1 and 2। फिर से समझो इसको, लास्ट क्वेश्चन अक्सर खतरनाक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे S1 क्या बोला था, S1 उन नंबर्स का सम है, नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो वो हो गया 1 + 2 + 3 n तक, तो इसका फॉर्मूला हो गया n+1 अपॉन 2। फिर ये स्क्वायर का सम था, S2 क्या था, स्क्वायर का सम था, तो 1² 2² 3², ऐसा इसका ये फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है। सो लाइनिंग कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके ओके, ठीक है, ये आपका देखो जनरल फॉर्मूला है सबके लिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आप लोगों का ये सब क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे आप लोग का S3 क्या था, क्यूब था, तो क्यूब का जनरल फॉर्म ये होता है। तो आपने पहले LHS सॉल्व किया, 9s2 स्क्वायर, तो वो ये निकला, है ना, मैंने डायरेक्टली किया। आप एक स्टेप और बढ़ाना, पहले ये लिखना, फिर इसको लिख के ये लिखना, फिर उसका स्क्वायर करना, 2 बार में सॉल्व करना। मैंने देखो डायरेक्टली कर दिया, है ना। फिर RHS को जब आपने लिया तो वो ये था, आपने S3 की वैल्यू लिखी, आपने 1 + 8s1 की वैल्यू लिखी, फिर उसको हम लोग कैलकुलेट करते गए। और फिर यहाँ पे आपको डाउट आया होगा, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लगा सकते हैं, मतलब कभी कभी हमारा दिमाग काम नहीं करता कि 2n+1 का होल स्क्वायर है, बट इतना लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, 11th में हो। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। फिर दो सब पे स्क्वायर था, तो हम लोगों ने कॉमन स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, और n² अपॉन 4 को अलग कर दिया। फिर भी आंसर नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या जाता है मल्टीप्लाई करने से, कर दिया, दोनों साइड किया ना। मतलब जैसे 2 दोस्त हैं, एक को मैंने चॉकलेट दिया, एक को नहीं दिया, तो एक को बुरा लगेगा, दोनों को दे दिया तो क्या प्रॉब्लम है, दोनों को दे दिया, है ना। तो 36 हो गया, 36 यहाँ भी दोनों मैच हो गया, तो प्रूफ हो गया। चलिए, इसी के साथ एक्सरसाइज 2.6 खत्म होती है, और सीक्वेंसेस एंड सीरीज को हम लोगों ने बोल दिया है टाटा बाय बाय, दोबारा मत आना। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग चालू करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो हम लोगों का प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, और साथ ही में कई सारे नए कॉन्सेप्ट है उसमें। वो भी एक्सरसाइज काफी लंबी है, बट हाँ बहुत मजेदार एक्सरसाइज। चलिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन।